हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि हम एक कंपनी में एक ऑडिटर को कैसे रिजाइन करते हैं। यानी कि एक ऑडिटर अपनी कैजुअल वैकेंसी में एक फर्म को रिजाइन कर रहा है और हम फिर एक नया ऑडिटर अपन कैसे करते हैं। तो आज के पॉइंट में हम देखेंगे कि एडीटी थ्री कैसे फाइल करते हैं। और जब और एडीटी थ्री हमेशा उस केस में फाइल होता है जब एक ऑडिटर रिजाइन कर रहा है। रिजाइन से पहले आपको उससे एक रेजिग्नेशन लेटर लेना है जिसको ऑडिटर के साइन होने चाहिए, और उस रेजिग्नेशन लेटर में उसका रीजन भी लिखा हुआ होना चाहिए कि ऑडिटर रिजाइन क्यों कर रहा है। ठीक है, जब भी आप एडीटी थ्री फाइल करो उससे पहले आपको ऑडिटर से रेजिग्नेशन लेटर लेना है। रेजिग्नेशन लेटर लेने के बाद आपको एडीटी थ्री फॉर्म भरना है। जिस दिन से जब वो रेजिग्नेशन लेटर जब दे रहा है या जो डेट उसमें लिखी हुई है कि मैं इस डेट से रेजिग्नेशन इफेक्ट होगा, उस डेट के 30 दिन के अंदर अंदर आपको एडीटी थ्री फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडीटी थ्री फाइल कर अगर एडीटी थ्री फाइल नहीं होता तो उसके लिए हैवी पेनल्टीज होती हैं। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना कि जब भी एक ऑडिटर रिजाइन कर रहा है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एडीटी थ्री फाइल करना है। ठीक है, तो आज का पॉइंट हमारा ये है कि एडीटी थ्री कैसे फाइल करेंगे और एडीटी थ्री किस केस में फाइल होता है। ठीक है, और आज हम ये भी देखेंगे कि ऑडिट एडीटी थ्री फाइल करने से पहले क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आपको क्या क्या अरेंज करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको। ठीक है, वो सब देखेंगे हम। तो आज का टॉपिक हमारा रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, उसके बाद हम अपॉइंटमेंट भी करेंगे, बट पहले मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एडीटी थ्री कैसे फाइल करेंगे, एडीटी टू कैसे होगा, एडीटी वन कैसे होगा। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो हम देखेंगे कि एडीटी थ्री कैसे फाइल करते हैं, रेजिग्नेशन कैसे होगा। ठीक है, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, ये फॉर्म है हमारा एडीटी थ्री। ठीक है, ये फॉर्म हमारा एडीटी थ्री, इसको कैसे फाइल करेंगे। तो एडीटी थ्री हमेशा उस केस में फाइल होगा जब एक ऑडिटर रिजाइन करेगा। रेजिग्नेशन के केस में ऑडिट एडीटी थ्री फाइल होता है। ठीक है, अब हम इसमें मेन मेन जो पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे हम कि कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, किस तरह से फाइल करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पे कंटेंट फॉर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, आपको क्या क्या पहले अरेंज करना है ऑडिटर के केस में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि जिस भी कंपनी में ऑडिटर रिजाइन दे रहा है उस कंपनी का सिन नंबर ऑफ कंपनी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा कैटेगरी, ऑडिटर की कैटेगरी क्या है। ऑडिटर ऑडिटर या तो फर्म होगी या एक इंडिविजुअल होगा। तो इन दोनों में से आपको एक चीज देखने की, क्या ऑडिटर क्या है, फर्म है या इंडिविजुअल है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है पैन ऑफ ऑडिटर, फर्म के केस में फर्म का पैन नंबर, इन केस ऑफ फर्म। ठीक है, तो फर्म के केस में फर्म का पैन नंबर चाहिए होगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा मेंबरशिप नंबर। ठीक है, मेंबरशिप नंबर ऑफ ऑडिटर। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए एड्रेस ऑफ ऑडिटर। इसमें क्या क्या चाहिए आपको, स्टेट चाहिए उसका, सिटी चाहिए, एंड उसका पिन कोड चाहिए। क्योंकि ये सब आपको डिटेल डालनी पड़ेगी एडीटी थ्री में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज अरेंज करनी है। अगर जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर आप ये अरेंज कर लेंगे तो आपको फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वरना क्या होता है कि कभी कभी हम फॉर्म भरते हैं और कभी देखते हैं ये चीज नहीं है वो चीज नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें पहले अरेंज करके रख लेनी है। ठीक है, और सिक्स से हमारे पास फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद सातवां है आपका रीजन रेजिग्नेशन, ऑडिटर का रेजिग्नेशन का रीजन क्या है। ठीक है, कभी कभी क्या है कि एडीटी थ्री में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देते हैं, कि नेगेटिव पॉइंट डाल देते हैं कि ऑडिटर ने ना किसी ऑफेंस की वजह से या कि कंपनी में कोई मिसलीडिंग हो रही थी, मिसकंडक्टिंग हो रही थी ट्रांजेक्शन को लेकर, इसलिए ऑडिटर रिजाइन कर रहा है। ठीक है, बहुत केस ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो वो केस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये सारे पॉइंट अरेंज करने हैं। ठीक है, एक एडीटी थ्री बनने से पहले। ठीक है, कंपनी का सिन नंबर, कैटेगरी ऑडिटर की क्या है, फर्म है या फिर इंडिविजुअल है, पैन नंबर ऑफ ऑडिटर, मेंबरशिप नंबर ऑफ ऑडिटर, एड्रेस ऑफ द ऑडिटर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, रीजन क्या है उसका। ठीक है, और अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो इसका मतलब पहले अपॉइंट भी तो हुआ होगा ना ऑडिटर। तो जो अपॉइंट हुआ होगा ना उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये बहुत मैंडेटरी है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जिस दिन ऑडिटर अपॉइंट हुआ होगा। उसके बाद आपको देखना है फीस का स्ट्रक्चर। देखो, ये क्या है, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये बेसिक सी चीजें हैं कि एडीटी फाइल करने से पहले ये चीज आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए एडीटी थ्री के लिए फीस का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या स्ट्रक्चर है वो एडीटी थ्री के लिए फीस फीस का। तो एक एक जगह मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल और एक जगह उसकी फीस लिखूंगा। तो ये पॉइंट ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे शेयर कैपिटल फीस। ठीक है, अगर उसकी फीस जो जो उसकी शेयर कैपिटल है अगर वो लेस देन 1 लाख है, लेस देन 1 लाख है, तो उसकी जो फीस है ना वो है आपकी 200 रुपये। अगर 1 लाख से, हम इसको शॉर्टकट कर लेते हैं, 1 लाख टू
अगर ये 4,99,900 है, ठीक है, तो इसकी फीस 300 रुपये है। अगर यही फीस अगर 5 लाख से 224, अगर उसकी जो शेयर कैपिटल है अगर 5 लाख से लेके 24,99,999 रुपए तक है, यानी कि 25 लाख नहीं होनी चाहिए, 24,99,999 रुपए, 24,99,999 रुपए, ठीक है। तो उसकी फीस रहेगी आपकी 400 रुपये। उसके बाद अगर 25 लाख से है, 25 लाख टू, अगर 25 लाख से लेकर आपकी अगर कैपिटल 99,99,999 रुपए है, यानी कि 1 करोड़ से 1 रुपए कम, तो आपकी जो जो फीस लगेगी वो लगेगी 500 रुपये। अगर अबव 1 करोड़ है, ठीक है, तो आपकी फीस लगेगी 600 रुपये। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये आपको क्लाइंट को गाइड भी करनी पड़ेंगे, ठीक है। ये 99 है, ठीक है। कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। मैंने बिल्कुल एकदम लीनियंट तरीके से बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आपको एडिट फाइल करने से पहले ये डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये आपको अरेंज करनी है। उसके बाद आप फीस भी तो गाइड करोगे ना किसी को, तो फीस का स्ट्रक्चर ये रहा। कैपिटल के हिसाब से मैंने आपको एक फीस का स्लैब बता दिया, ये फीस का स्लैब है, ठीक है। तो अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं एडिट फाइल, ठीक है। तो अब जो एडिट है ना, वो आपको डाउनलोड तो जो करना पड़ेगा ना, V3 पोर्टल से आएगा, और जो अपलोड होगा ना, वो होगा V2 पोर्टल पर, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। देखो आप अपना पहले तो आपको V3 पोर्टल लॉगिन करना है, ठीक है। मैंने आपको लॉगिन करने बता रखा है कि कैसे लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर MCA सर्विसेज में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे फॉर्म्स में, डाउनलोड फॉर्म्स एक ऑप्शन आता है यहाँ पर। देखो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन, फॉर्म्स एंड डाउनलोड, इस पे जाएंगे आप। अब आपको यहाँ से सर्च करना है, कंट्रोल F करेंगे तो सर्च का पॉपअप खुल जाएगा यहाँ पर। अब आपको अपना ADT3 फाइल सर्च करना है। सर्च कर लिया। अब देखो, एक तरफ तो किट आएगी, ये ई फॉर्म विद किट, किट के साथ चाहिए आपको, या तो खाली ओनली ई फॉर्म चाहिए। तो मुझे बेसिकली किट में वही चीजें लिखी होती है कि कैसे फॉर्म फाइल करना है, कैसे इसको फिगर डालनी है, कैसे इसको, कैसे इसमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, तो वो किट, वो उसमें उस किट में वो होता है। अगर ये वाली, इसमें खाली आपको फॉर्म फॉर्म मिलेगा, इसमें आपको किट भी मिलेगी, ठीक है। ऊपर देखो लिखा हुआ है ना, ई फॉर्म विद इंस्ट्रक्शन किट, इसमें पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। और इसमें ओनली ई फॉर्म आएगा। तो मैंने इसको डाउनलोड किया यहाँ से, मैं इसको डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर आपको यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट करोगे, ये फॉर्म खुल गया आपका ADT3। ये हमेशा आपको उसमें खोलना है, उसमें अडोब में खोलना है, ठीक है। अडोब में खोलोगे इसको, ओपन विद अडोब, खुल गई बेसिक डिटेल, ठीक है। अब मैंने बोला ना सर, आपको सिन नंबर भी चाहिए उसका, ठीक है। और नेम ऑफ द कंपनी, ये अपने आप उठा लीजिए, अपने आप उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऑडिटर की कैटेगरी क्या है, इंडिविजुअल है, फर्म है, ठीक है। पैन नंबर ऑफ ऑडिटर, फर्म, फर्म का मैंने पैन नंबर था, आपको अरेंज करना है, ठीक है। और नेम ऑफ द ऑडिटर, अगर एक फर्म, अगर कभी कभी क्या होता है ना कि एक कंपनी में कभी कभी फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, बट उस फर्म में जो मेंबर होता है ना, या जो पार्टनर होता है, वो फर्म का ऑडिट, वो कंपनी का ऑडिट कंडक्ट करता है। तो हमें यहाँ पे उस ऑडिटर का नेम डालना है, यहाँ पे फर्म का नाम नहीं डालना, ठीक है। नेम ऑफ द ऑडिटर और फर्म नेम जिसको अपॉइंट किया है, ठीक है। ऑडिटर, मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिटर्स, यहाँ पे ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर आएगा। एड्रेस ऑफ द ऑडिटर, फर्म, फर्म में फर्म का एड्रेस आएगा, ठीक है। सिटी, स्टेट, पिन कोड, मैंने आपको सारी चीज बताई हुई है कि कैसे अरेंज करना है। मैंने कहा नहीं था क्या, यहाँ देखो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, मैंने बताया नहीं आपको, यहाँ पर ये देखो, ठीक है। ये फॉर्म मेरा खुल गया, ये फॉर्म मेरा, ठीक है। स्टेट, पिन, ईमेल ऑफ द ऑडिटर फर्म, ईमेल क्या है उसकी, ठीक है। बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना। मैं आपको एक फॉर्म लाइव भर के दिखाता हूँ कैसे भरते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे कंपनी का सिन नंबर, तो जिस कंपनी के लिए मैं ऑडिटर अपॉइंट कर रहा हूँ, मैं उस कंपनी का सिन नंबर डालूंगा, ठीक है। तो मैं MC डाटा पर गया, मास्टर डाटा कंपनी, मैंने अपनी कंपनी का नाम यहाँ सर्च करूंगा, ठीक है। बेसिकली सिन नंबर तो ये आ गया, तो मैं इसी को कॉपी कर दूंगा, ठीक है। मैंने पेश कर दिया, रिफिल करूंगा इसको, अलाउ करूंगा यहाँ से इसको। ऑप्शन में जाके यहाँ पे इसको ट्रस्ट करना है, ठीक है। ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट ऑलवेज, इसको यस करोगे आप। फिर वो सेव करने के लिए बोलेगा ये कि आपको सेव कहाँ करना है, तो मैं इसको यहीं सेव कर दूंगा। अभी सेव हो रहा है, जैसे देख रही है ये वॉच घूम रही है, ये वॉच जब हट जाएगी तो आपको फॉर्म मतलब सेव हो चुका है। जब आप उसके बाद आप लेते हैं वो डाल पाओगे डिटेल। थोड़ा टाइम चाहिएगा, तो टाइम टेकिंग का प्रोसेस होता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। ये देखो उठा ली सारी डिटेल, यहाँ पे अपना सिन नंबर पेश किया,
यहाँ पे उठा लिया, गुरदीप रोलिंग शटर है, इसका एड्रेस ये है, कंपनी की मेल आईडी ये है, ठीक है। ऑडिटर की कैटेगरी क्या है, हमारी केस में हमारी फर्म थी ऑडिटर, मैंने फर्म पे क्लिक कर दिया। इनकम टैक्स पैन नंबर ऑफ द ऑडिटर फर्म, यहाँ पे फर्म का मैं पैन नंबर डालूंगा। तो फर्म का पैन नंबर था मेरी का, यहाँ पे नेम ऑफ द ऑडिटर, नेम ऑफ द ऑडिटर और ऑडिटर फर्म। अगर आपके केस में फर्म अपॉइंट किए तो फर्म का नाम, अगर एक इंडिविजुअल अपॉइंट किया तो उस इंडिविजुअल का नाम। तो मेरे केस में फर्म थी, ठीक है। यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डालेंगे इसका, ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर जिसने आपका ऑडिट किया है, क्योंकि एक फर्म में से पूरी फर्म तो किसी कंपनी के लिए अपॉइंट नहीं होती ना ऑडिटर। ऑडिटर फर्म तो अपॉइंट हो गई, बट ऑडिट तो कोई एक ही ऑडिटर करेगा ना किसी कंपनी का। तो फर्म में तो इंडिविजुअल्स जो ऑडिटर है वो मिलकर एक फर्म बनाते हैं, बट कोई एक कंपनी का ऑडिट तो एक ही बंदा करेगा ना जिसमें ऑडिटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिटर्स फर्म, मैंने मेंबरशिप नंबर डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस ऑफ द फर्म, तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ अपना, ठीक है। मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, सिटी क्या है मेरी, दिल्ली, स्टेट मेरा दिल्ली, दिल्ली, पिन कोड 110092, ईमेल एड्रेस ऑफ द ऑडिटर, तो मैं पे ऑडिटर का ईमेल एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर फर्म, जिस दिन वो ऑडिटर अपॉइंट किया था आपने, वो डेट डालनी है, यानी कि जो बैक डेट में आपने जब अपॉइंट, अब तो आप रिजाइन कर रहे हो ना ऑडिटर, तो ऑडिटर जा रहा है रिजाइन कर रहा है, उसने अपॉइंट भी वो अपॉइंट भी तो हुआ होगा ना, तो इसकी अपॉइंटमेंट डेट डालनी है यहाँ पे, डेट ऑफ रेजिग्नेशन। तो जब रेजिग्नेशन कब से करेगा ऑडिटर, जिस दिन रेजोल्यूशन पास कर रहे हो आप, ठीक है। तो मेरे केस में रेजिग्नेशन डेट होगी। रीजन क्या है उसका कि ऑडिटर जा क्यों रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन इन अदर असाइनमेंट, की ऑडिटर के पास काम ज्यादा है, उसके पास और भी असाइनमेंट है, तो इसलिए ऑडिटर रिजाइन कर रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल साइन बाय, यहाँ पे कोई एक जो जो कंपनी का जो ऑडिटर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर डीसी लगा दोगे, यहाँ पे जब जिसका डीएससी लगा रहे हो आप उससे उसके से या तो फर्म का डीएससी लगेगा, फर्म ऑफ द ऑडिटर, ऑडिट फर्म, या तो ऑडिटर का लगेगा, ऑडिटर का लगाओगे, ऑडिटर डालोगे। फिर आप यहाँ पे डीएससी एक ब्लू कलर का पॉपअप आएगा, उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पर डीएससी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेजिग्नेशन लेटर लगाना है। रेजिग्नेशन लेटर का फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने बनाया था रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। आपने ये लेटर प्रिपेयर किया, आपको ये वाली अटैचमेंट यहाँ लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर आप अटैचमेंट लगा दोगे, यहाँ पर मेंबरशिप नंबर डालोगे जो ऑडिटर का, ठीक है। डाल दिया यहाँ पर, उसके बाद अटैचमेंट यहाँ क्लिक करोगे, अटैचमेंट खुल जाएगी, अटैचमेंट लग जाएगी यहाँ पर। आपकी जो ये बोल रहा है कि प्लीज रिमूव स्पेशल करेक्टर अंदर, जो आपकी अटैचमेंट होगी ना उसमें स्पेशल करेक्टर नहीं होने चाहिए उसके नाम में, यानी कि जो अटैचमेंट है मेरे में देखो क्या स्पेशल नेम है, स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए इसमें। तो आप अपलोड करोगे, देखो अपलोड हो गया ना ये। फिर ये फॉर्म आप यहाँ पर डीसी लगा लोगे, उसके बाद यहाँ पे चेक फॉर्म करोगे ना, देखो क्या बोल रहा है, मैंडेटरी फील्ड नोट एंटर, ये आपको एरर बताता रहेगा कि आप कहाँ आपने कहाँ कहाँ मिसिंग किया है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डाल दिया। अब आप जब यहाँ से जब नीचे जाओगे इसको सेव चेक फॉर्म करोगे, आपको एक ही चीज बताता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेंबरशिप नंबर, ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर आएगा बस खाली यहाँ, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर डीएससी लगा दोगे, आप इसको चेक फॉर्म करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसके बाद कोई भी इशू है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल देना, मैं इसको रिजॉल्व करवा दूंगा पर्सनली, ठीक है। कोई कोई दिक्कत नहीं है। अटैचमेंट आपको यही लगानी है, प्रोसेस उसका सिंपल यही है। चेक फॉर्म करोगे, जब कोई दिक्कत नहीं आएगी तो उसको प्री स्क्रूटनी करोगे, प्री स्क्रूटनी करोगे तो फॉर्म सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो, ठीक है। अगर कोई चेक फॉर्म करते रहना, जब तक कोई एरर ना आए, चेक फॉर्म करते रहना, चेक फॉर्म कर, अभी देखो कोई दिक्कत नहीं है, खाली मेंबरशिप नंबर डालना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ डाल के मेंबरशिप नंबर। देखो ये हो गया। अब प्री स्क्रूटनी करोगे इसको, खाली डीएससी का बोल रहा है कि डीएससी लगाओ, डीएससी लगाओगे तो ये प्री स्क्रूटनी हो जाएगा, ठीक है। प्री स्क्रूटनी करने के बाद उसको सेव कर लोगे, सेव कर लोगे फॉर्म। अब सेव आपने यहाँ से देख लिया कि डिटेल क्या क्या डालनी है, बेसिकली यही है। और बस कुछ नहीं बता रही है। चेक फॉर्म को देखो पॉपअप में डिसेबल हो गया है, क्योंकि फॉर्म सब कुछ ठीक भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली डीएससी लगाने हैं। डीएससी में भी लेके आया नहीं, अटैच कर नहीं पाऊंगा डीएससी में भी। बस सिंपल, अगर आपको कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारा मैसेज डाल देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर डीएससी लगाओगे आप, तो यहाँ पे प्री स्क्रूटनी करोगे फॉर्म को, ये सेव हो जाएगा, ठीक है, कोई कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। सेव करने के बाद सिंपल सा आपको जो बहुत बड़ा मेजर रीजन ये है कि फॉर्म को अपलोड क्या करना है, फॉर्म को कहाँ फाइल करना है। आपने फॉर्म डाउनलोड करके भर तो लिया, बट अब भरे, अब फॉर्म को अपलोड कहाँ करना है, कहाँ पे अपलोड होगा फॉर्म, वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो मैंने क्या बोला आपको, फॉर्म डाउनलोड होगा V3 से, फॉर्म अपलोड होगा V2 पर। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ V2 लॉगिन कैसे करना है, आपको ये बता देता हूँ। लॉगिन करोगे, ठीक है, आप यहाँ नीचे जाओगे V2 लॉगिन फॉर V2 फाइलिंग, इस पे जाओगे, आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है, जो मेरे केस में है। लॉगिन हो गया, आपने V3 पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड किया, उसको सेव किया, उसको भरा, उसको चेक फॉर्म किया, जब तक फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, फॉर्म अगर चेक फॉर्म का पॉपअप अगर डिसेबल हो गया, उसके बाद आपने उसको प्री स्क्रूटनी किया, प्री स्क्रूटनी फॉर्म हो गया, डीएससी लगाने के बाद हो जाएगा प्री स्क्रूटनी, ठीक है। प्री स्क्रूटनी में कोई एरर नहीं होता, बस डीएससी नहीं लगता, उसलिए आता है प्री स्क्रूटनी। प्री स्क्रूटनी कर लिया आपने, फिर फॉर्म हो जाएगा सेव। उस फॉर्म सेव करोगे तो आपको यहाँ पे
आना है, पोर्टल लॉग इन करना है, फिर एमसी सर्विसेज में आना है, आपको यहाँ पे अपलोड ई फॉर्म करना है, ठीक है। अपलोड ई फॉर्म करोगे यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म जाओगे, ठीक है। रीसबमिशन उस केस में होता है अगर आपने कोई फॉर्म अपलोड किया है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज आ गई, कुछ कुछ डिपार्टमेंट ने कुछ आपकी क्लैरिफिकेशन निकाल दी, आप उसको रिसबमिट कर रहे हो, ठीक है, दोबारा डिटेल भर के सेव, फिर दोबारा आप उसको अपलोड कर रहे हो, तो उस केस में रिसबमिशन होगा, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल फॉर्म होगा, यहाँ पे आप ब्राउज करके इसको अपलोड कर दोगे, जहाँ जहाँ भी आपने सेव किया होगा, अपलोड करोगे, अपलोड कर दोगे, एसआरआर नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर पेमेंट होगी उसकी, ठीक है। बस सिंपल से यही है, यही प्रोसीजर है इसका एडिटिव फाइल करने का, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल दो। निशान एंड कंपनी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपको और भी कुछ रिजॉल्व, कोई भी क्वेरीज आ रही है, तो हमारी वेबसाइट पे जाओ, nishan&co.com हमारी वेबसाइट, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे जाके और भी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो, और हमारे कोर्सेज जो यहाँ से वो भी, वो सारी कोर्स का ओवरव्यू भी कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। कोर्सेज में हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आरओसी, टीडीएस, जीएसटी सब होगा, ठीक है। तो ESI PF मतलब कि बेसिक से लेके एडवांस तक के कॉन्सेप्ट आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको एमसीए की फाइलिंग में, या फिर अगर आपको ADT3 फाइल करने में, या कोई भी कंप्लाइंस में दिक्कत आ रही है, तो आप ज्वाइन करिए, और कोई भी पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल दो, हम वहाँ पर रिजॉल्व करवा देंगे उसको, ठीक है। तो मैंने आज बताया आपको ADT3 कैसे फाइल करते हैं, ठीक है। तो ADT3 फाइल करने का मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रोसीजर बताया, और मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि एक फॉर्म आपको अपलोड करके भी दिखाऊं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ओके।